हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरा है बौद्ध धर्म के ऊपर। इससे पहले हम जैन धर्म पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। देखेंगे कि यहाँ पर कि बौद्ध धर्म का किस तरह से विकास हुआ और इसका कारण क्या था विकास होने का। सबसे पहले देखेंगे कि 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा के मध्य उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में 62 धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें से मुख्यतः 2 धार्मिक संप्रदाय उभर कर सामने आए। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो देखते हैं यहाँ पर हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे पहले देखते हैं परिचय, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, यानी गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था, या कि पड़ता है लुम्बिनी में पड़ता है। लुम्बिनी वन कपिल वस्तु जगह का नाम है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उसकी माता महामाया अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा के दौरान उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु में। जगह का नाम था लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था 563 BC में। जब उनका जन्म हुआ तो उनका कुंडली दिखाया गया तो उस समय संतों द्वारा यह कहा गया कि या तो यह एक बहुत प्रतापी राजा बनेगा या बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा, जिस कारण से उनके पिता का नाम था शुद्धोधन हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए। इस कारण से उनका शादी मात्र 16 वर्ष के उम्र में करा दी जाती है, जिससे उनका ध्यान पारिवारिक क्षेत्र में ज़्यादा लगने लगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो उनका शादी के बाद उनका एक बेटा होता है, बेटा का नाम था राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का बाधा। ठीक है, तो बेटे का जन्म हुआ था, जिसके बाद भी उनका मन नहीं बदला और वो अंततः 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देता है और सन्यासी जीवन को धारण कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को आज हम देखेंगे किस तरह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ और इसका अंततः क्या था, कि अभी प्रेजेंट में क्या है, इसका विकास किस किस देश में देखने को मिलता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हुए, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि इनका गोत्र था गौतम। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि उसकी माँ मायके जा रही थी, उसी दौरान प्रसव पीड़ा के दौरान होने के कारण उनका जन्म जंगल में ही हो गया था। यानी जन्म स्थान अगर पूछे तो लुम्बिनी होगा। नेपाल, ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल के कपिल वस्तु में। कब हुआ? तो 563 BC में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, यानी कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, उसके बाद उनके माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल गणराज्य की पुत्री थी। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से महामाया की एक बहन थी गौतमी, यानी गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी, इसी का नाम कहीं प्रजापति गौतमी भी देखने को मिलता है, जो कि शुद्धोधन का क्या हुआ? साली, जो इससे शादी कर लेता है, क्योंकि गौतम बुद्ध उस समय बहुत बच्चा थे। इसका पालन पोषण करने के लिए शुद्धोधन किससे शादी करता है? गौतमी से शादी कर लेता है। उसके बाद उसके बाद गौतम बुद्ध की शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में कर दी जाती है, ताकि उनका मन गृहस्थ जीवन की ओर ट्रांसफ़र हो, यानी डाइवर्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 16 वर्ष की उम्र में मात्र शादी किससे करा दी जाती है? यशोधरा से करा दी जाती है, जो कि कपिल गणराज्य, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। 16 वर्ष की उम्र में मात्र शादी हो जाता है। ठीक है, शादी के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम रखा गया था राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बाधा। ठीक है, उसके बाद 29 साल की उम्र में यह गृह त्याग देता है। उससे पहले देखेंगे, गृह त्यागने से पहले इसका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंठक, और इसका रथ को चलाने वाला का नाम था चन्ना। ये दोनों एक टाइम घर से घूमने के लिए निकलता है। तो इसे 4 दृश्य देखने को मिलता है। 4 दृश्य में गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकला तो 4 दृश्य देखा। उसमें देखा बूढ़ा व्यक्ति, लाश, साधु और बीमार व्यक्ति। इस चारों को देखने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि संसार दुखों से भरा है। इस दुख को किस तरह से दूर किया जाए, इसलिए वह 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग देता है। ठीक है, गृह त्यागने के बाद वह अनोमा नदी के तट पे अपना सर मुंडन करवा लेता है और कास्त वस्त्र धारण करता है, जो कि होता है
काष्ठ वस्त्र धारण करता है, गेरुआ रंग का वस्त्र होता है, धारण करता है। ठीक है, काष्ठ वस्त्र धारण किया, अपना सर का मुंडन कहाँ करवाया था? अनोमा नदी के तट पर सर का मुंडन करवाया था। अनोमा नदी के तट पर अपना मुंडन करवाया। उसके बाद सारनाथ के जंगल में जाकर के 6 वर्ष का कठिन तपस्या किया, उससे भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति न होने के कारण उन्होंने सुजाता नामक लड़की के द्वारा दिया गया खीर का भोजन कर लेता है, जिससे उनके साथ जो भी शिष्य जो भी थे वो भी उससे अलग हो जाता है और वह अकेला पड़ जाता है। जब फल्गु नदी के तट पर, अंततः फल्गु नदी के तट पर 6 साल यानी 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, कहलाए 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था, तथा दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र था, जो कि योग दर्शन का शिक्षा दिया था। गौतम बुद्ध के 5 शिष्य हुए। ठीक है, गौतम बुद्ध के 5 साथी थे, जो कि गौतम बुद्ध के तपस्या के दौरान साथ थे, लेकिन जब वो खीर का ग्रहण करता है तो उनका साथ छोड़ देते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हीं 5 को गौतम बुद्ध पर अपना प्रथम उपदेश देता है। उन 5 का नाम था उर्वेला, भदिया, असागी और कैंडिये। क्या था? उर्वेला, भदिया, अस्मागी, कैंडिन्य था। इन्हीं 5 को अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो इसको पुनः एक बार देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो कौन गोत्र के थे? तो गौतम गोत्र के थे। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वन नेपाल में पड़ता है, कपिल वस्तु नामक स्थान पर 563 BC में हुआ। पिता का नाम यशोधा, जो कि शाक्य कुल के क्या थे? मुखिया थे, यानी कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे। माता का नाम महामाया, जो कि किसके? जो कि कौशल गणराज्य की पुत्री थी, कौशल गणराज्य की पुत्री थी, जिनका गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम, जो कि आगे चल करके उसकी सौतेली माँ बनती है, उनका नाम प्रजापति गौतमी था, जो कि उनका पालन पोषण किया करती थी। माता का नाम पत्नी यशोधरा के लिए कोलीय गणराज्य की पुत्री कौन थी? यशोधरा। गौतम बुद्ध की शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही करा दी जाती है। उसका एक लड़का होता जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है एक और बाधा, और गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंठक था, और उसका सारथी जो था चन्ना था। यही घोड़ा कंठक पर चढ़ के अपने सारथी के साथ वो प्रथम बार जब भ्रमण पर निकला तो वो 4 दृश्य देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाश, साधु, बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, ये चारों देख करके वो बहुत दुखी हुए, तथा अंततः वो 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। गृह को त्यागने के बाद वो अनोमा नदी के तट पर अपना सर का मुंडन करवाया और गेरुआ वस्त्र धारण किया। ठीक है, उसके धारण करने के बाद सारनाथ के जंगल में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। सारनाथ के जंगल में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उसे अंततः ज्ञान की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई, तो वह बहुत कमज़ोर हो गए थे, और तब वह अपना भूख हड़ताल, यानी जो अथी पर बैठे थे जो वो अपना भूख हड़ताल किए थे उसे त्याग देता है और सुजाता द्वारा अर्पित खीर का ग्रहण करते हैं, जिससे उनका सारथी कौन कौन थे? उर्वेला, भदिया, अस्मागी और कैंडिल्य ने उनका साथ छोड़ देता है। उसके बाद उन्हें फाइनली ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? उसके बुद्ध पूर्णिमा के बाद, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन। दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए, जो कि योग दर्शन। गौतम बुद्ध के ये 2 गुरु हुए, प्रमुख 2 गुरु। प्रथम गुरु हुआ अलार कलाम, दूसरा गुरु हुआ
रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अपने प्रथम 5 शिष्य को ही दिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इधर, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हीं 5 को प्रथम बार उपदेश दिया जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिनको वह उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उस पहला उपदेश को जो कि अपने 5 शिष्य को दिए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। यानी बौद्ध धर्म में आने के लिए कोई भी जाति वर्ण व्यवस्था का कोई भी रोक टोक नहीं था, वहाँ पर कोई भी आ सकता था। लेकिन शुरू में वहाँ पर महिला को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में चल करके महिला को भी उस धर्म को अपनाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया और मगध में अपना प्रथम प्रचार केंद्र का भी स्थापना किया था। सबसे प्रिय शिष्य आनंद हुए, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद हुए। इन्हीं के कहने पर प्रथम महिला प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी उनको बौद्ध धर्म में आने दिया गया और दूसरी महिला अम्रपाली नर्तकी हुई जो कि वैशाली की नर्तकी थी। सारनाथ ने बौद्ध संघ बनाया, यानी संघ बनाने वाला भी पहला धर्म अगर पूछा जाए तो वो बौद्ध धर्म ही होता है, जो कि प्रथम संघ कहाँ बनवाया था, सारनाथ में बनवाया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक, महात्मा बुद्ध के द्वारा कई शासक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया गया था। उसमें प्रमुख थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु अंततः कब हो जाती है, 583 BC में हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 583 BC में हो जाती है। कहाँ पे होता है गौतम बुद्ध की मृत्यु, 483 BC में होता है। स्थान कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी में यह कुशीनगर पड़ता है, हिरण्यक नदी के तट पर। वहाँ चुंदा द्वारा अर्पित भोजन करने से, वो भोजन क्या था, मशरूम खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद गौतम बुद्ध मृत्यु से पहले जब उनका सेहत बिगड़ता है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि जो चुंदा द्वारा अर्पित भोजन, हम जो चुंदा द्वारा जो भोजन दिया गया है, जिस कारण से चुंदा के ऊपर कोई भी कार्रवाई यानी कोई कष्ट उसे न दिया जाए। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कई उपदेश दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कई उपदेश दिए, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 उपदेश जिसे शील कहा गया और 3 दर्शन और 3 त्रिरत्न दिए थे। इसमें देखेंगे 4 आर्य सत्य और आगे वाले बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 4 आर्य सत्य, इसको कोई काट नहीं सकता था इस बात को। ठीक है, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कारण इच्छा है और इच्छा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको पुनः एक बार देखते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 जो उनके प्रथम 5 शिष्य थे उनको उपदेश दिया जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जो कि कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है, सारनाथ पड़ता है यूपी में पड़ता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में अनुमति, यानी सर्वप्रथम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन सबसे पहला उपदेश अगर पूछे कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और अपना प्रचार केंद्र भी कहाँ बनवाया था गौतम बुद्ध, मगध में बनाया। अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया, मगध में बनाया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया तो श्रावस्ती में दिया। सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया। सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिला को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दिया था और बौद्ध धर्म में आने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी और दूसरी महिला कौन थी, अम्रपाली, जो कि नर्तकी थी, कहाँ की, वैशाली की नर्तकी थी। सारनाथ ने बौद्ध संघ बनाया, जो कि पूछा जाता है कि संघ बनाने वाला प्रथम धर्म कौन होता है तो बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा प्रमुख शासक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया गया। उसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन शामिल है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो जाती है, 483 BC में हो जाती है। स्थान कहाँ, कुशीनगर, मल्ल राजा था, मल्ल महाजनपद में शायद पड़ता है। हिरण्यक नदी के तट पर कौन सा बसा, कुशीनगर। चुंदा द्वारा अर्पित भोजन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने
कई उपदेश दिए, जिससे उसमें प्रमुख 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 उपदेश जिसे शील कहा जाता है, तीर्थ दर्शन, 3 त्रिरत्न। वहीं पे यहाँ पे हम देखेंगे 4 आर्य सत्य आज पढ़ेंगे, उसके आने वाले अगले वीडियो में ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस 4 आर्य सत्य में पहला, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कारण इच्छा है और इच्छा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।